So, hello everyone, and without wasting any kind of a time, I have one question for you. That how do you request to anyone? You know that जब लोग रिक्वेस्ट की बात करते हैं तो जेन्युइनली नॉर्मल वाइज हम प्लीज़ लगा के एक रिक्वेस्ट का सेंटेंस बनाते हैं such as प्लीज़ क्लोज द डोर और प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर और या फिर प्लीज़ हेल्प मी और प्लीज़ कम हियर. सो दीज आर सम सेंटेंसेज दैट वी ऑलवेज यूज. बट यू नो दैट वी कैन मॉडिफाई इट. हम लोग ना इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं. आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे दैट हाउ टू मॉडिफाई इट. एंड प्लस चेक इट आउट, चेक करते हैं. वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू चैप्टर टुडे. द चैप्टर नेम इज़ योर वुड प्लीज़. ओके, दिस इज़ अ वन वे टू रिक्वेस्ट समवन. किसी को रिक्वेस्ट करने का एक आसान सा तरीका है. पोलाइटनेस लेवल इसमें ना थोड़ा सा बढ़ जाता है. ठीक है, जैसे कि अगर आप किसी को बोल रहे हैं प्लीज़ कम हियर, सेंटेंस बड़ा सिंपल सा, प्लीज़ कम हियर. आपको करना क्या है, इसके जस्ट पहले आपको जोड़ देना है वुड यू. सिंपल. तो अब जैसे कि हम लोग वुड यू बोल दिए तो ये हो जाएगा वुड यू प्लीज़ कम हियर. और हिंदी थोड़ा सा बदलेगा. देखो पहले जो हिंदी था, हिंदी निकल रहा था कि यहाँ आइए. अब वुड यू प्लीज़ कम हियर का मतलब हो जाएगा कि क्या आप यहाँ आने की कृपा करेंगे. मीन्स कैन यू रियली इमेजिन दैट सच काइंड ऑफ हिंदी वी आर स्पीकिंग समवेयर. वी डू नॉट स्पीक सच ए हिंदी. बट इस तरह का सेंटेंसेस ना मोस्टली हम लोग स्टेज वगैरह में देखते हैं. स्टेज में इस तरह का सेंटेंस जो है वो इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पर हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं. तो वुड यू प्लीज़, जैसे कि अगर किसी को बैठने के लिए अगर बोलना है तो आप बोल सकते हैं वुड यू प्लीज़ सिट डाउन. तो प्लीज़ जो हम लोग नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, प्लीज़ गो, प्लीज़ ट्राई, प्लीज़ ईट, प्लीज़ हेल्प मी. सो इन द प्लेस ऑफ दैट आपको थोड़ा सा लंबा लगेगा बट द सेंटेंस इज़ फार वे प्रोफेशनल. सेंटेंस बड़ा प्रोफेशनल टाइप का है, तो इसका इस्तेमाल करिए. वुड यू प्लीज़ come here, would you please sit, would you please bring a glass of water. So this is a one way to request someone. सेकेंडरी अगर देखा जाए इसी रो में एक दूसरा भी चैप्टर आता है विच इज़ योर वुड माइंड. ये भी ना रिक्वेस्ट करने के काम आता है ना. वुड माइंड का मतलब होता है कि बुरा ना लगे. तो चैप्टर थोड़ा सा अलग टाइप का है, बस ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसको समझने की थोड़ा कोशिश करिएगा कि वुड माइंड का जब सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि बुरा ना लगे तो आप दरवाज़ा बंद कर देंगे लाइक दैट, या फिर बुरा ना लगे तो मैं एक बात बोलूं, या फिर बुरा ना लगे तो आप बैठ जाएंगे. तो यहाँ पर ना हम दो तरह का सेंटेंस पहले देखते हैं. ठीक है, तो हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करता है. देखिए कि अगर बोलेंगे किसी को कि बुरा ना लगे तो आप बैठ जाएंगे, सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा. एंड सेंटेंस में आप वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है. सेंटेंस बड़ा सिंपल बनना है. वुड यू माइंड सिटिंग. ओवरऑल पूरे मॉडल में ये एक लौता ऐसा सेंटेंस है जिसमें आईएनजी लगता है हमारा. वुड यू माइंड सिटिंग, बुरा न लगे तो आप बैठ जाएंगे. जैसे कि बुरा न लगे तो आप आगे आएंगे. वुड यू माइंड कमिंग अहेड. सिंपल. जैसे कि बुरा न लगे तो आप मदद करेंगे. वुड यू माइंड हेल्पिंग. तो सेंटेंसेस बोल कैसे रहें कि वुड यू माइंड तक नॉर्मल है, उसके बाद एक क्वेश्चनिंग जो है, हम क्वेश्चनिंग का एक साउंड डालेंगे आईएनजी में. वुड यू माइंड हेल्पिंग, दैट इज़ द वे टू स्पीक. ये बोलने का एक तरीका है. बुरा न लगे तो आप मदद कर देंगे, दैट इज. तो सिमिलर है, इस तरीके से बनता है. नाउ अगर और सेंटेंस बनाए जैसे कि बुरा न लगे तो आप कमेंट डाउन करेंगे, तो वुड यू माइंड कमेंटिंग डाउन लाइक दैट. ओके. बुरा न लगे तो मोबाइल चार्जिंग पर चढ़ा देंगे. वुड यू माइंड चार्जिंग माई फोन, या फिर पुटिंग माई फोन ऑन चार्जर, ऑन चार्जिंग, दैट इज. सो वुड यू माइंड पुटिंग माई फोन ऑन चार्जिंग. दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर देयर. नाउ द नेक्स्ट वन इज, इसी में ही अगर देखा जाए, मान लेते हैं देखिए अभी तक हम सामने वाले को काम करने के लिए बोल रहे थे. अगर अब हम ये बोले कि बुरा न लगे तो मैं बैठ जाऊँ, अगर अब इस तरह का सेंटेंस है तो कैसे बनेगा. तो व्हाट यू हैव टू डू, पूरे सेंटेंस में बस एक ही चीज़ करना है. ऐसा हो जाएगा वुड यू माइंड मी सिटिंग, बस इतना चेंज. तो हम मी का इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर. वुड यू माइंड मी सिटिंग, बुरा न लगे तो मैं बैठ जाऊँ लाइक दैट. जैसे कि बुरा न लगे तो मैं चला जाऊँ. वुड यू माइंड मी गोइंग लाइक दैट. बुरा न लगे तो मैं बताऊं. वुड यू माइंड मी टेलिंग. तो सो मेनी काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर देयर दैट यू कैन मेक. बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आप बना सकते हैं. तो ट्राई टू मेक सम सेंटेंसेस. सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए. जैसे कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आप लोग ना इंग्लिश बनाइएगा उसका. ठीक है, जैसे कि अगर बोलूँ मैं कि बुरा ना लगे तो आप दरवाज़ा खोल देंगे. राइट ऑन. हाँ, वेरी गुड. अब यहाँ पर मी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज आप सामने वाले को हम लोग बोल रहे हैं ना करने के लिए. तो बुरा न लगे तो आप दरवाज़ा खोल देंगे. सेंटेंसेस आई होप कि आपने बना लिया होगा. वेन एवर यू आर वॉचिंग अवर वीडियो, ट्राई टू हैव अ पेन एंड अ कॉपी विथ यू सो दैट यू कैन प्रैक्टिस सो वेल. अगर कोई डाउट है सो डेफिनेटली यू शुड हैव सम नोट्स विथ यू.
नोट्स होना चाहिए। एंड इफ़ यू आर गेटिंग एनी काइंड ऑफ अ डाउट इन एनी काइंड ऑफ अ चैप्टर्स, कमेंट मी डाउन, उस चीज़ों को कमेंट डाउन करिए कि इस चैप्टर में डाउट है और यू आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ अ चैप्टर, सो वी विल जस्ट सॉल्व दैट वन, ओके, एंड इवन वी विल ट्राई टू सॉल्व इट, ट्राई करेंगे हम लोग इसको सॉल्व करने का। तो ओके, जैसे अगर हम लोग और सेंटेंसेस बनाते हैं इसमें कि बुरा ना लगे तो मैं काम कर दूँ। नाउ हाउ द सेंटेंस विल बी, कैसे बनेगा सेंटेंस जो है, तो वुड यू माइंड मी, या दैट्स अ गुड वन, बन गया। So that the sentence is so good, and that is really so much nice to see this thing. Okay, so I'm just giving you one sentence, and इस sentence का English क्या होगा वो आप मेरे को comment down करिएगा कि बुरा न लगे तो वो यहाँ आ जाए। Now just comment me down कि इसका आंसर क्या होने वाला है। Till then we will meet you on the next video. Thank you so much, and do not forget to subscribe the channel for the more video like this. Share it with your family and friends so that you can create a good atmosphere to speak in English. Thank you so much. Enjoy yourself.